नमस्कार, मैं उन्नीस अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम अंबरनाथ बदलापुर के एरिया में मौजूद है और जिस तरह से सरकार का हर दिन जो है बेकरी सप्लायर के मटेरियल को लेकर के भाव का उतार चढ़ाव होता है, जिसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं होती है। कहीं ना कहीं आज पूरे मुंबई शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बेकरी लाइन का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हिचकोले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के बेकरी के जो लोग हैं, बेकरी के जो ऑनर्स है, वो कहीं ना कहीं चिंतित है। और ये चिंता का विषय भी सरकार द्वारा ही दिया गया है कहीं ना कहीं। लेकिन उसी को लेकर के बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन आज मुंबई शहर से निकल के महाराष्ट्र की तरफ अंबरनाथ में पहुंची है और यहाँ पर बहुत सारे बेकरी के ऑनर्स यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर है और किस तरह से उसका सोल्यूशन जो है यहाँ की एसोसिएशन ने बनाया है। मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा, क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। आप कहाँ पे बेकरी आपकी? बदलापुर मानगोली। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर है जो आपने आज एसोसिएशन के लोगों को बुलाया? भाइयों, मैदे का जो भाव बढ़ रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सब जमा हुए हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए अपने को, कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानूंगा। क्या नाम है आपका? अफजल। वो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, मैदा का रेट ज़्यादा है और अपना बेकरी का रेट कम है। इसलिए अंसारी भाई का मतलब काम अच्छा लगा, 1 साल से मैं जुड़ा हूँ, तो इसके लिए उनको बुलाया है मीटिंग के लिए कि रेट आगे बढ़ना चाहिए, तो हम लोग का थोड़ा कम होना चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बेकरी में, ये समस्या है। बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बेकरी के ऑनर्स भी बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज आपने नासिर भाई को यहाँ पर बुलाया, इससे पहले हम पूरे मुंबई शहर थाना तक हम कवरेज करते चले आ रहे हैं और आज हम अंबरनाथ पे भी पहुंचे हैं। तो ये जो समस्या है पूरे महाराष्ट्र में है, तो यहाँ की जो मूल समस्या है वो क्या है बेकरी? अंबरनाथ की समस्या ये है कि यहाँ पर रेट कम है। अभी हमने अपने कमांडर नासिर साहब को इधर जो इनवाइट किया है, तो इसलिए किया है कि हम उनके साथ में जुड़े और कुछ रेट हम बढ़ाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से बढ़ जावे। और उम्मीद है कि इनके मतलब रहते हुए हमारे लोगों का काफ़ी मतलब सुधार होगा। तो क्या लगता है कि इतने सालों से यहाँ पर रेट के बारे में कोई बातें नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई है? नासिर अंसारी के महाराष्ट्र जैसे एरिया में आ जाने के बाद में क्या लगता है कि यहाँ के जो बेकरी वाले हड़धर्मी पे लगे हुए वो मान जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, जब से नासिर अंसारी साहब जुड़े हैं, बम्बई से लेकर थाना, अभी ये कलियान, अंबरनाथ, बदलापुर, काफ़ी सुधार पैदा हो रहा है यहाँ पर और इंशाल्लाह अब ये कायम रहेगा। हमारे सदर साहब काफ़ी मजबूत हैं और इनके साथ हम जुड़े हैं। इंशाल्लाह हमारे को सबको इनको फायदा होगा बेकरी लाइन में। इसी के साथ में तारिक भाई यहाँ पर हैं। मैं तारिक भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ, नासिर भाई से तो लास्ट में बात करूंगा कि मैं देखते चले आ रहा हूँ कि जिस दिन से आपने जो है बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया रेट एंड वेट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मुंबई शहर जैसे एक बड़े सिटी के अंदर जो है जागरूकता तो आ गई है बेकरी वालों में और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या लगता है कि यहाँ की सुधारना किस तरीके से होगी? बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नासिर अंसारी ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है कि बेकरी समाज की हालात किस तरह से बेहतर हो। बेकरी समाज की हालात दिन पर दिन इतनी बेबदतर हो गई थी कि लोगों के लिए इतना कर्ज हो गए। कोई भी बेकरी वाला, 99% बेकरी वाला ऐसा नहीं कि कर्जदार न रहा हो। उसकी वजह है कि जो बेकरी रॉ मटेरियल है इतना तेजी से बढ़ चुका है और जो बेकरी में सप्लायर है, सप्लायर को अलग तकलीफ है, कामगार को अलग तकलीफ है, बेकरी वालों को अलग तकलीफ है, क्योंकि उनको रेट नहीं मिल रहा। तो इसलिए अंबरनाथ और बदलापुर के लोगों ने कहा है कि भाई अपने प्रेसिडेंट से हमारा कॉन्टेक्ट कर रही है, सारे लोग हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के अंदर से और हमारी हेल्प कर देते। वो हेल्प करने के लिए आ जाए। हम सारे लोग अपने प्रेसिडेंट नासिर अंसारी और जनरल सेक्रेटरी जाहिद भाई अंसारी को हम लेके यहाँ पे आए हैं कि इनका मसला किस तरह से हो और इनकी बेकरियों की हालात और कामगार की हालात और जो सप्लायर है फेरी वालों को इनकी हालात बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हम लोग को यहाँ बुलाए और हम लोग आए, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की बेकरी वालों का हालात बेहतर हो जाए। उसी के साथ में नासिर अंसारी यहाँ पर है, अध्यक्ष है बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन के। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बेकरी के रेट एंड वेट की तो बातें कर रहे हैं और जो रेट है वो कभी भी कम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है। तो आप अध्यक्ष होने के नाते, महाराष्ट्र में नई सरकार आई है, सरकार के अंदर फूड्स का विभाग भी है, उसके मंत्री भी है, तो आपने ये मुद्दे को लेकर के सिर्फ आप भाव बढ़ाने की तो बात कर रहे हो, सरकार से कोई अपील आपने क्यों नहीं की कि ये जो है लेवल में रेट होना चाहिए? पहले तो मैं इन सब बदलापुर और अंबरनाथ बेकरी वालों का सबका दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और यहाँ बुलाया।
हमने पूरे बॉम्बे में और थाना में और मुमरा में सारी जगह जाके हर जगह का मसला सुना। आज इन्होंने हमें यहाँ मौका दिया इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा, सुधार हो रहा है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज सुधार की वजह है कि इन्होंने हम पे भरोसा किया और आज हम हमारे साथ जुड़े, और इंशाल्लाह इनकी जो जो परेशानियां हैं वो हमने सुनी है, और ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ के उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, और हम भी इनके साथ लगे हैं। और हमारी बात जो सरकार से हो गई है, हमने मीटिंग भी करना शुरू कर दिया, उनसे अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। हम फूड मिनिस्टर के पास जाने वाले बहुत जल्दी। पहले हम अंदर के इंटीरियर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं, एरिया में जा जाके पूरे बम्बई को उसको जोड़ के फिर हम सरकार के पास जाएंगे ताकि हमारी मजबूती दिखे। ये हम लोग 13 तारीख को, ये मंथ की नेक्स्ट संडे को, हम सारे मैदे वालों से एक मीटिंग ले रहे हैं ताकि बेकरी वालों का भला और मैदे वालों का भला किस तरह से हो सकता है। तो उसमें हमने सारे मैदे वालों को इनवाइट किया है। लोखंडवाला अंधेरी में हमने एक हॉल बुक किया है, तो सारे मैदे वाले बॉम्बे, मुमरा, थाना जितने भी मैदे वाले हैं उनको सबको इनवाइट किया है हमने, और हमारे मसले क्या सॉल्व हो सकते हैं उनको लेके हम एक जॉइंट मीटिंग ले रहे हैं उनसे। वही मैसेज मुझे देना था। क्या नाम है आपका? अनियार खान। क्या समस्या थी जो आज आपने इतना जोर शोर से कार्यक्रम लिया और सारे बेकरी वालों को बुला लिया यहाँ? बेकरी वालन की हालत खराब है, ना तो पगार दे पाते, ना तो मैदा का पैसा दे पाते, ना तो हमारा कुछ खर्चा चलता है। तो मतलब क्या बेकरी चला के? कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये इतने सालों से आप बेकरी चला रहे हो, तो आज वहीं के वहीं है, जहाँ थे वहीं है, आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं तो क्या जो रोजी रोजगार है आपका, उसमें इनकम नहीं हो रही है? कुछ नहीं है, जितना है उतना ही खा लो, कमा लो, बस। इससे आगे बढ़ने से ना कपड़े भी नहीं बना सकते अच्छे, बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। बेकरी चला के फायदा ही क्या है? बेकरी चला के फायदा क्या है? काफी दुख भरी बात जो है बेकरी के ऑनर्स ने कही है। जाहिद भाई कि जिस तरीके से आप बम्बे से लेकर के और पूरे एरिया में बेकरी वालों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चाचा ने जो बात की है कि मैं बेकरी का सेठ तो जरूर हो, लेकिन मैं नौकर से भी बदतर मेरी जिंदगी है, इसको कैसे बदलाव लाओगे? इसके बदलाव के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। बम्बई में इससे बदतर हालात है, और उसकी वजह ये थी कि आपस में उनका कंपटीशन इस तरह का है कि कोई कम दे रहा, वो उससे ज़्यादा कम, वो उससे ज़्यादा कम। तो जब आमदनी होगी नहीं, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया और वो ना पगार दे पा रहे हैं, तो उनको आमदनी नहीं है तो क्या करेंगे? तो वही सिचुएशन यहाँ पर है। वहाँ थोड़ा सुधार हुआ है, इंशाल्लाह यहाँ भी सुधार होगा। और भी एक सज्जन हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फरमान शेख है और मैं बदलापुर से हूँ। तो अब बदलापुर से हो तो बदलापुर की जब हम बात करें और अंबरनाथ, तो बदलापुर के जो लोग हैं वो कुछ बदले की भावना रखते हैं क्या बेकरी लाइन से लेकर? कोशिश करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना। आगे वो बदलते हैं नहीं बदलते हैं उसमें तो अब कुछ नहीं बोल नहीं सकते, पर हमारा एक ही कहना है कि बस थोड़ा बाकी जो घी, मैदा, ईस्ट है, इसका रेट थोड़ा कम होए और हमारा थोड़ा रेट सुधार हो जाए तो सबका ही भला है उसमें। बस इतना ही कहना चाहिए। तो मैदा होती है कि मैदा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लकड़ा हो, ईस्ट हो, आपके पास रॉ मटेरियल जो है जो भी हो, लेकिन मैदा के बिना पाव नहीं बन सकता। ये एक अच्छी सजेशन है कि कम से कम मैदा के जो होलसेल व्यापारी है उनकी कंबाइंड मीटिंग लेकर के उनके सामने समस्या रखी जाए, और कहीं ना कहीं जो मैदा का पर डे का जो रेट सोने की तरफ चढ़ता उतरता है कि कभी कुछ और कभी कुछ, इसमें क्या बदलाव होगा आने वाले दिनों में, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। नासिर अंसारी जी और आप सारे लोगों ने अपनी समस्या को लेकर के बदलापुर और अंबरनाथ के एरिया में हमसे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।